हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त। जो है आज का एपिसोड आपने देख लिया होगा अच्छे से और एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि वीकेंड का वार या फिर यूं कहें कि शुक्रवार का वार विद एकता कपूर ये खतरनाक था भाई। बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, बट एकता कपूर ने सबको कंफ्यूज कर दिया था कि क्लास विवियन की लग रही है कि सारे घर वालों की लग रही है। यहाँ पे इनको बहुत टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि क्लास एक्चुअल में विवियन की नहीं, इन सभी की लग रही थी। तो ये देखने में मुझे बहुत मजा आया। उसके अलावा जो है कल फिलहाल हाँ, रोहित शेट्टी जो है होस्ट करते आपको नजर आएंगे, और हम देखेंगे कि भाई करणवीर मेहरा की क्लास लगने वाली है, सारा अरफीन की क्लास यहाँ पर लगने वाली है। तो कल भी बहुत सारी चीजें हैं, कल भी बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारा स्टफ है ऐसा जो कल सामने आएगा। तो मुझे लगता है उसके बारे में कल ही बात करेंगे। और आज किसी ग्लिच की वजह से भाई हम लाइव नहीं आ पाए, तो ये रिव्यू इस तरीके से हो रहा है। होप इस तरीके से भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना जो है आपका लाइव में हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो है आज एकता कपूर की एंट्री हुई, तो शुरुआती जो माहौल था वो थोड़ा खुशनुमा था, लेकिन थोड़ा सा तानों से भरा हुआ भी था। यहाँ पर एकता ने जो है आते ही कहा कि भैया नॉन स्क्रिप्टेड शो को तुम लोगों ने जो स्क्रिप्टेड बनाया है, नॉन स्क्रिप्टेड शो में जो तुम लोगों ने स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस दी है, खतरनाक वाले हो तुम लोग भैया। और यहाँ पे खासकर ये सारा को कहा गया था। उसके बाद भाई नागिन वाली वो चीजें हुई कि चलो भैया नागिन बन जाओ, चाहा तुम बन जाओ, नाग बन जाओ विवियन। और उसके बाद जो है यहाँ पे अविनाश की मिमिक्री करवाई, अरफीन की मिमिक्री उनसे करवाई, उनका जो है शर्टलेस डांस करवाया और टीज किया शिल्पा जी को। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा माहौल पहले बना, और उसके बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पे किसका एटीट्यूड जो है उस पर ही भारी पड़ेगा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई गई और घर वालों का ओपिनियन लिया गया। अब ये घर वालों का ओपिनियन लिया क्यों गया? उनको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि एटीट्यूड की बातें हमेशा विवियन पर होती हैं और हमेशा कहा जाता है इसका एटीट्यूड सही नहीं है, ये अच्छे से बात नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है, इसमें एरोगेंस है, बहुत सारी चीजें जो है विवियन को कही जाती है। लेकिन जब बारी आई भाई विवियन वर्सेस रजत में कि किसका एटीट्यूड किस पर भारी पड़ेगा, तो ज्यादा वोट्स किसको मिले? रजत दलाल को, कि उनका एटीट्यूड उन पर भारी पड़ेगा। तो फिर जब विवियन में एटीट्यूड है नहीं उस लेवल का आपको लगता है, तो फिर भैया उनको टारगेट क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये सारे खुद ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि इन्होंने रजत को चुना, और रजत को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। आज तक उनके एटीट्यूड पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब टास्क आया तो इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया विवियन वाले मामले में, कि बहुत ही कन्वीनियंटली ये विवियन को ये सारी बातें बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। आज दोस्तों जिसने भी लाइक विवियन पर जो एलिगेशंस लगाए हैं, या फिर यूं कहें कि अविनाश और विवियन को जो लोग टारगेट करते नजर आए हैं, उन सबका सामूहिक एक्सपोज हुआ है। ठीक है, उनको मतलब बहुत शिद्दत से यहाँ पे एकता कपूर जी ने बढ़िया से उनको अच्छे से पॉलिश करके बढ़िया से चमकाया है। और मतलब एक चीज कहनी पड़ेगी भाई, एकता कपूर जो है आई थिंक पहली बार ही उन्होंने बिग बॉस होस्ट किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत अच्छे से किया है। जिस तरीके से वो बोल रही थी, जो तरीका था, जो एक टोन पकड़ा था, वो भी काफी अच्छा था। बीच बीच में थोड़े मजाकिया चीजें भी थी। अब नो डाउट कि भाई हमारे भाईजान का अंदाज अलग है, लेकिन जब कोई और आएगा होस्ट करने के लिए तो यस ऑफ कोर्स उसका अंदाज अलग होगा। मेन है कि मुद्दे उठने चाहिए। वैसे जिस तरीके से मुद्दे एकता कपूर ने उठाए, हम चाहते हैं कि भारी भरकम जो आवाज है हमारे सलमान खान की, उस आवाज में जो है उस रुआब के साथ वो मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि उसका ना एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कंटेस्टेंट्स पे। जब सलमान खान कुछ बोलते हैं तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जब ऐसे कुछ बतौर जो ऐसे गेस्ट आए होते हैं, गेस्ट होस्ट जो होते हैं बाकी के लोग, तो इन्होंने अगर कुछ भी कहा तो ये लोग कुछ खास सीरियसली उसको लेते नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे एकता कपूर सिर्फ जो है वो इस हफ्ते के मुद्दों की बात नहीं कर रही थी, पिछले 5 हफ्तों से जो बिग बॉस के घर के अंदर चल रहा है उन्होंने ओवरऑल चीजों के बारे में बात की है। जिस तरीके से विमेन कार्ड खेला जा रहा था, जिस तरीके से विवियन अविनाश पर एलिगेशंस लग रहे थे, जो जो भी चीजें थी उन्होंने शुरुआत से उठाई है, और इस हफ्ते के भी मुद्दे उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया है सब कुछ। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले तो भाई ऐसा लगा कि धुम धुम एकदम विवियन पर जो है भड़क गई है भाई एकता कपूर, ऐसा क्या कर दिया विवियन ने। क्योंकि मैंने कल भी एक चीज कही थी कि वैसे बढ़िया है उनके लिए,
उनको जो एक चीज कही गई है, कॉन्वर्सेशन से भागा मत करो, कॉन्वर्सेशन पूरी किया करो, क्योंकि एक किस्म से आपका ही मुद्दा हल्का हो जाता है वहां पे। तो वो चीज तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम, रोब दिखा रहे हो तुम, 10 साल काम किया तो क्या, ऐसी बातें तो विवियन ने की ही नहीं है। तो मुझे मतलब ये था कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। तो एक किस्म से भाई प्रोमो, मैंने हमेशा कहा है नेता की बात और बिग बॉस के प्रोमो पे हमेशा संदेह करो ठीक है, उनको कभी माना मत करो भाई, क्योंकि इसका ना कुछ अलग ही एंगल निकलता है हमेशा ही। तो यहाँ पे एकता कपूर जिस तरीके से प्रोमो में क्लास लगाती दिखी थी, आपने 10 साल काम किया तो क्या, एक्चुअल में ये एकता कपूर नहीं बोल रही थी, ये उन सामूहिक घर वालों की ये बिचिंग वाली लाइंस थी जो उन्होंने कोने कोने में जाकर बोली है। और सबसे ज्यादा ऐसी लाइंस जो हैं भाई रजत करण इनकी तरफ से सुनने को मिलती हैं, तो इन्होंने ये सारी लाइंस बोली थी। और यहाँ पे रजत ने यही बोला था कॉन्वर्सेशन छोड़ के चला जाता है, जो कि ठीक है, वो चले जाते हैं भाई, लेकिन क्यों चले जाते हैं, तो विवियन का कहना है कि भाई कॉन्वर्सेशन में लॉजिक ही खत्म हो जाता है, कॉन्वर्सेशन का लॉजिक हट के कॉन्वर्सेशन कहीं और ही चली जाती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है मैं ड्रेन हो रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। जिस मुद्दे पर अगर मैं बात करने जाऊं या जो मुद्दा चल रहा हो, अगर बात उसी पर हो रही हो तो मजा आता है बात करने में। ये कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं तो मेरे को मतलब लाइक मजा नहीं आता कि भाई मैं बात तो कुछ और ही करने आया था, यहाँ पे चल कुछ और ही रहा है। तो यहाँ पे विवियन ने अपनी सफाई भी पेश की कि कॉन्वर्सेशन छोड़ के वो जाते क्यों हैं, क्योंकि मुद्दा शुरू हुआ जो है लाइक मुंबई से पहुंच गया गोवा। तो ये विवियन का कहना था कि भाई वो चीज मुझसे जो है वो हैंडल नहीं होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एकता कपूर ने कहा कि भाई विराट साल आपने वेट क्यों किया, इंतजार क्यों किया आपने, और विराट साल बाद आप क्यों आए बिग बॉस के अंदर, अगर आपसे ये चीजें नहीं हो रही है तो आप अपना मुद्दा रखिए। आप मुद्दा बन गए हैं इस वक्त, आप मुद्दा रखना था आपको, आप खुद मुद्दा बन गए हैं इस वक्त। और टाइम गॉड बने तो मतलब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप तो बाथरूम में कपड़े ही धोते नजर आ रहे हैं, बाथरूम में आप जो है वक्त बिताते हैं कपड़े धोते हुए। तो इस पर शिल्पा जी से राय मांगी गई। यहाँ पे एक्चुअली जो है एकता कपूर एक्सपोज करना चाहती थी, वो हम कहते हैं ना कि अगर आपको दूसरे से किसी की बुराई सुननी है, किसी बंदे की अगर आपको दूसरे से बुराई सुननी है, तो सबसे बढ़िया टेक्निक है खुद उस पर्सन की बुराई करना शुरू कर दो जिसकी आप बुराई सुनना चाहते हैं। तो सामने वाला आपको एक एक चीज आपको डबल ट्रिपल करके बता देगा। लेकिन यहाँ पे इतना तो था कि भाई शिल्पा जी विवियन की साइड है और कहीं ना कहीं उनका झुकाव विवियन की तरफ रहता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब थोड़ी सी उनकी लाइक थोड़ा सा बीच में हुआ था ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लेकिन अब वो दोस्ती जो है विवियन की और शिल्पा जी की वो फिर से ऑन हो गई है। तो यहाँ पे उनका कहना था कि लोग ना विवियन का नेगेटिव साइड ही देखते हैं, वो ही पकड़ के चल रहे हैं, लाइक उसका पॉजिटिव साइड भी है और वो लाइक अपने ओपिनियन रखता है, उसके ओपिनियन होते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन लोग वो देखना ही नहीं चाहते, वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो एकता का ये भी कहना था कि आप लोग बोलते रहते हो कि वो बच्चों के साथ रहता है, बच्चों के साथ मिलके वो बचकानी हरकतें कर रहा है और विवियन के लिए ये संगत सही नहीं है। तो करणवीर एकदम बोल पड़े, हाँ हाँ ये बात मैंने कही थी कि उसके लिए ये संगत सही नहीं है, लाइक उसको लीड करना चाहिए था वहां पर जाकर, लेकिन उन लोगों की संगत का असर इस पर हो रहा है, ना कि इसकी संगत का असर उन पर हो रहा है। तो ये बचकानी हरकतें करने लगा है, बहुत बचकांड हो गया है, ये बुरा इंसान नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, मतलब ये लाइन उनको जरूर बोलनी होती है बाद में। उसके बाद जो है एकता कपूर ने और पॉइंट उठाया कि आप लोग कह रहे थे कि ये बायस्ड टाइम गॉड है, तो कैसे, तो रजत ने कहा हाँ ये बायस्ड टाइम गॉड है, क्योंकि इनका बर्ताव जो है बराबर नहीं रहता सबके लिए, ये कम से कम जो है इनको समझना चाहिए कि अब विवियन नहीं है, ये टाइम गॉड है, तो ये सबको इक्वल देखना चाहिए इनको। अच्छा जी, उसके बाद जो है श्रुतिका बोल पड़ी कि भाई सिलेक्टिव लोगों के साथ जो है इज्जत से बात करता है और इसका जो तरीका है वो बहुत ही गलत है, ये बायस्ड है। तो एकता कपूर ने वही एक्सपोज कर दिया कि भाई तरीका, मतलब आपको लगता है कि अगर तरीका सही हो तो बायस्ड होना अलाउड है वहां पे, अगर आपका तरीका सही है तो क्या बायस्ड आप हो सकते हो, क्योंकि बायस्ड तो आप भी हुई थी, तो आप मतलब शायद आपका तरीका सही रहा होगा तो आप बायस नहीं थी। श्रुतिका यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एकता कपूर ने उनका मुंह बंद करा दिया, जो बायस्ड 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 बार बार विवियन को बोलती है। भाई आपने विवियन के साथ क्या किया था और आप कितनी अनबायस्ड रही हैं अपनी चीजों में, आज भी आपके पास पावर आ जाए तो आज भी आप टोटली बायस्ड हो जाएंगी और उसको आप जस्टिफाई भी करेंगी। सामने वाले को तो आप मौका भी नहीं दे रहे हो ये बोलने का कि वो बायस्ड नहीं है, आपने उस पर एक लेबल चिपका दिया है। तो भाई यहाँ पे करण
यहाँ पे रजत, यहाँ पे श्रुतिका, ये सब लोग आज एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद अरफीन की बारी आई। अरफीन से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगता है, लाइक विवियन अपनी रेपुटेशन खराब कर रहा है बाहर, जिस तरीके से वो रह रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे, मतलब आपको कैसे लग रहा है रेपुटेशन खराब कर रहा है? तो अरफीन का कहना है कि वो मेन को डिफरेंटली वो ट्रीट करता है और वुमेन को वो डिफरेंटली ट्रीट करता है, और यहाँ पे लड़कियों से भिड़ता है, लड़कों से नहीं भिड़ता, वो भाग जाता है। तो उसकी इमेज क्या बन रही होगी, बाहर के लड़कियों से भिड़ता है और मेरी बीवी से अच्छे से बात नहीं करता है। तो भाई ये जो है इनका पॉइंट था, जिस पर यहाँ पर एकता कपूर को गुस्सा आया और एकता कपूर पॉइंट पर आई। एकता कपूर अभी तो घुमा ही रही थी इन लोगों को लग रहा था ये आज विविन की क्लास लगेगी, और वो भी कौन लगाएगा, एकता कपूर। मजा आ गया, मतलब लाइक अंदर ही अंदर ये लोग खुश हो गए थे। आपने देखा होगा मुंडिया हिल रही थी जब एकता ने शुरू किया था कि 10 साल काम किया तो क्या। तो यहाँ पे एकता ने बोला कि भाई बहुत गलत तरीके से विमेन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है घर के अंदर, बहुत ही गलत तरीके से। इज्जत और स्पेशल ट्रीटमेंट में बहुत फर्क होता है, इक्वालिटी और स्पेशल ट्रीटमेंट में बहुत फर्क होता है। तो तुम सब यहाँ खेलने आए हो या लड़का लड़की करने आए हो, पहले तो ये बताओ मुझे। तुम लोग खिलाड़ी हो या तुम्हें ये करना है कि ये लड़का लड़की, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, लड़की को कैसे बोल दिया, तो ये सब करने आए हो क्या तुम यहाँ पे? यहाँ पे हम बाहर जो है इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे उस इक्वालिटी को एक अलग ही डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हो। हम बाहर इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए नहीं। जी हाँ। और यहाँ पे आपने जो है, एक होता है ना वो महिलाओं के लिए दैट इक्वालिटी वाली चीज, उसका आपने मजाक बना के रखा हुआ है। और चाहत आप किसी पे पानी फेंको और सामने से वो रिएक्ट भी ना करे क्योंकि आप लड़की हो, तो भाई आपको क्या चाहिए, वो सामने से जवाब नहीं देगा क्या? और चाहत आप इतनी तो कैपेबल हो, इतनी कमजोर तो आप हो नहीं कि आपको किसी की जरूरत पड़ रही है कि जो सीना, यहाँ पे रजत को टॉन्ट मारा गया था कि सीना चौड़ा करके कोई आए कि मेरी लड़कियों को कोई गलत नहीं बोलेगा, इनको कोई दुखी नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे जो है ये विमेन कार्ड खेलना बंद कर दो। नेशनल टेलीविजन पे लड़की को ये बोला, नेशनल टेलीविजन पे लड़की के साथ ऐसा हो गया। आप जब विवियन ने आपके कंटेनर को हाथ लगाया तो आप बोले लड़की के कंटेनर को कैसे हाथ लगाया, कंटेनर का जेंडर कैसे हो गया भाई? वो कौन सा आपका कंटेनर बिखेर रहा था, वहां पे जगह तो बना रहा था। उस दिन भी मैंने ये चीज कही थी। और उसके बाद भाई जो हाइजीन आप कह रही थी, लड़की की हाइजीन पे सवाल उठाए, तो आपने हाइजीन को भी जेंडर दे दिया। आप सुसु पोटी को जेंडर दे रहे हैं, मतलब लाइक कि लड़की का जो है ये, लाइक ये स्टफ अलग है, लड़के का अलग है। तो ये क्या बात हुई भाई? तो ये सारी चीजें जो एकता कपूर ने क्लियर की, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो विमेन कार्ड खेल रही थी विमेन्स, और साथ में लड़के भी, उनको भी एक्सपोज कर दिया। रजत दलाल आए थे झंडा लहराते हुए, तो बहुत ही ये मजेदार था। बड़े ही प्यार से एक्सपोज किया गया, बड़े ही प्यार से मुद्दे को हैंडल किया गया, और एक किस्म से बैंड बजा दी एकता कपूर ने। लेकिन ये सब तो हुआ दोस्तों, पर यहाँ पे मैंने देखा कि भाई रजत दलाल का एटीट्यूड अलग लेवल पर है। और रजत दलाल का एटीट्यूड, ईगो, वो पता नहीं अपने आप को कौन से तुर्रम खान समझ रहे हैं घर के अंदर, के सामने होस्ट है, वो सवाल उठा रहा है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आपको मार्गदर्शन देने ही आया है। आप जब ये मान के चलोगे ना कि मैं गलत हूं ही नहीं, या मैं गलत हो ही नहीं सकता, या मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है, तो आप कभी भी सामने वाले का पॉइंट नहीं सुन सकते, क्योंकि आपने एक अपना जो है पॉइंट एक बनाया हुआ है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, या मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। रजत का हाल मुझे वैसा ही लगता है कि ये नहीं सुन पाते हैं, लाइक अगर इनको कोई पॉइंट आउट करे तो ये नहीं सुन पाते हैं। यहाँ पे जो है जिस तरीके से रजत दलाल एकता से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो है रात को दो लड़के लड़ रहे हो और आप जो है क्या उन्हें छुड़ाने के लिए जा सकती, क्या एक लड़की उन्हें छुड़ाने के लिए जा सकती है? और जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो भाई रजत दलाल कहाँ से आप ऐसे पॉइंट लेकर आते हो? फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही थी। फिजिकल स्ट्रेंथ और ये मैन विमेन इक्वालिटी, ये बहुत अलग अलग मुद्दा है। कोई नहीं बोल रहा है कि भाई जो है एक लड़की की फिजिकल स्ट्रेंथ एक लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी ही है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे लड़के में ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, तो अगर दो लड़के लड़ रहे होंगे और लड़का छुड़ाने के लिए जाएगा तो शायद वो छुड़ा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गट्स की भी बात है यहाँ पे, फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट थिंग है और गट्स अलग चीज है। यहाँ पे अगर दो दोस्त लड़ रहे, मान लो एक लड़की है, उसके दो दोस्त लड़ रहे हैं और वो छुड़ाने के लिए जा रही है, तो वो उसके गट्स हैं कि वो शायद उसको पता है कि उसमें इतनी
फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उनको हटा सके, दूर कर सके, लेकिन फिर भी वो अपनी अगर कोशिश कर रही है तो वो करेगी। तो आप जो है ये इतना बड़ा इशू, जो इक्वालिटी जो एक इशू है, बहुत बड़ी चीज है कि भाई जितना जो है हमारे को भी समान समझो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो महिला मुक्ति मोर्चा वाला झंडा नहीं लहराऊंगी, लेकिन यहाँ पे रजत दलाल जो आप एक काउंटर लेकर आए हो सामने से, पूरा मतलब आपका काउंटर ही एकदम बेफिजूल और बेवजह और वाहियात है, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को पिन मारने के लिए। और ये चीज डिसरिस्पेक्टफुल थी उस लेडी के लिए जो वहां पर होस्ट कर रही थी, जो यहाँ पे आपके घर में खेले गए विमेन कार्ड्स को एक्सपोज कर रही थी। ठीक है, नो डाउट कि भाई एक लड़का जो है लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता है, लाइक क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बचा सकता है, इस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। यहाँ पे बात इस घर की हो रही थी कि लड़की अपने मुद्दे खुद भी उठा सकती है, और ऐसा कोई अत्याचार किसी लड़की पे नहीं हो रहा था जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। पर आप बोलते कि अगर रोड पे दो लड़के लड़ रहे हो तो एकता कपूर उनको छुड़ाने के लिए जाएगी क्या, क्योंकि वो लड़की है? भाई ये बहुत ही अजीब था। और एकता ने कहा हाँ जाऊंगी। और आप जो बोलते ना बार बार रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की बातें करते हैं, तो आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की? जब आप किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, जब आप किसी की बहन को गाली दे रहे हैं, तो आप में कितनी रिस्पेक्ट है? यहाँ पे रजत ने बोला ऐसे जैसे माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, लड़कों के बीच रहा हूँ, तो गाली निकल जाती है, यहाँ पे गुस्से में गाली निकल जाती है। रजत दलाल जी, एक तो आप अपनी बातों पे रहा करिए। अगर आप इस चीज का अगर आप गाली का जस्टिफिकेशन इस चीज से दे रहे हैं कि आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं और गाली निकल जाती है, तो आप विवियन के रहन सहन पर कैसे सवाल उठाते हैं कि हाँ ये तो राजा होगा होगा कहीं अपने घर का, यहाँ पे इसको ऐसा नहीं मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा? आपके मुंह से गाली निकल जाती है क्योंकि आप वैसे रहन सहन में पले बड़े हो। विवियन में क्लास है क्योंकि वो भी वैसे ही रहन सहन में रहा है, उसका भी वैसा ही माहौल है, तो आपको उससे क्यों प्रॉब्लम है? अगर आप चाहते हो आपकी गाली से प्रॉब्लम ना हो किसी को, तो आपको किसी की क्लास से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक है, आपको जो है उस बंदे के बोल चाल से, उसका जो भी उसका ढंग है, जो भी उसका रहने का तरीका है, या अगर उसको पसंद नहीं है उसके उसके सामान को कोई छुए, उसके कंबल को, उसके बेड को कोई हाथ लगाए, तो वो भी वैसे ही पला बड़ा है। फिर आपकी गाली इस तरीके से, इस पॉइंट से जस्टिफाइड हो जाती है ना कि आपका माहौल वैसा रहा है गाली गलौच वाला। तो विवियन का माहौल इतना हाइजीनिक रहा है भाई, ठीक है, उसको ओसीडी है, उसका माहौल भी हाइजीनिक रहा है, उसको भी आदत है। फिर ऐसे तो माहौल कईयों के कई तरीके के रहे होंगे, तो उनकी हर चीज जस्टिफाइड है। लोग जो है घर, आप बाहर जो है आपका माहौल तो वैसा भी रहा है कि आप जो है किसी को भी रसीद कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, तो आप जो है घर के अंदर भी कर सकते हैं, और जस्टिफिकेशन क्या होगा कि मेरा माहौल ही ऐसा रहा है कि गुस्से में ना मेरा हाथ उड़ जाता है। तो आपके जो पॉइंट थे वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं थे। यहाँ पे 100 की एक बात जब गलती हो जाती है, तो भाई आप एक चीज तो करते ही हो ना, माफी तो आप मांगते ही हो। मान भी जाया करो। एक होता है माफी दिल से मांगना है, एक होता है दिखाने के लिए मांगना कि मैंने गाली दे दी तो सॉरी बोल दिया था मैंने। आज भी आप यही बोल रहे थे, मैंने अगर गाली दी तो मैंने सॉरी बोल दिया था। आपके पाप धुल गए सॉरी बोलने से। पहली चीज तो जब आप उस बात को मान ही नहीं रहे हो, जब आप उस गलती को मान ही नहीं रहे हो, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो उस चीज का कि मैं तो उसी माहौल में पला बड़ा हूं, तो गाली तो मेरे मुंह से निकल ही जाएगी। भाई तुम लोग एडजस्ट करो। ठीक है, एक तरफ तो आप बोलते हो कि विवियन जो है अपने आप को कहीं का राजा समझता है, उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को बड़ा मानता है, अकड़ है उसमें, ये उसकी अकड़ निकाल देंगे। आप क्या हो फिर? आप भी तो यही बोल रहे हो कि मैं तो गालियां देता ही हूं, तुम लोग एडजस्ट कर लो ना यार। ठीक है, तो रजत दलाल आपके पॉइंट जो है वाहियात लगे मेरे को। तो भाई ये कहाँ से आ रहे थे और क्यों? ऐसा नहीं है, आप लॉजिकल बातें करते हैं, पर कहाँ है आपका लॉजिक इस बार? क्योंकि आप जस्टिफिकेशन में, अपने आप को जस्टिफाई करने में और डिफेंड करने में इतने ज्यादा घुस गए हैं कि सही गलत देखना ही बंद कर दिया है आपने। आप आंखें खोलो, द्वार खोलो, अपने सही वाले देखो, पहचानो। बहुत दिमाग है, नो डाउट, बहुत। आप ऐसा नहीं है कि आप में अक्ल दिमाग नहीं है भाई। होता है ना कि भाई नहीं ये इंसान ही ऐसा है यार, इसको दिमाग नहीं है। आपको दिमाग भी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप उसका, अलग लेवल पे कर रहे हो, उल्टे साइड में जा रहा है वो। फिलहाल जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे बहुत हीरो नहीं लग रहे हो, आप ये नहीं लग रहे हो कि ये देखो बादशाह भाई, ये है सिंघम। नहीं, आप बेवकूफ लग रहे हो वहां पे जो भी आप हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पे एकता कपूर का यही कहना था कि भाई किसी के पेरेंट्स को जो है वो गालियां देना, आपको क्या लगता है, लाइक आप भावनाओं में बह गए थे तो आपने किसी के पेरेंट्स को गालियां दे दी। आप मेरे पापा के बारे में कुछ बोलते तो मैं अंदर आती आपको अच्छे से समझाने के लिए। हमारे यहाँ पेरेंट्स को पूजा जाता है, नो डाउट यार, नो डाउट।
नो डाउट पूजा जाता है हमारे यहाँ। जो है लड़का लड़की से ज्यादा बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है। यस, करेक्ट है। लड़का लड़की वाली थिंग डिफरेंट चीज है, बड़ों की रिस्पेक्ट अलग चीज है। हमारे घर में बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो। रजत लाल दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, ना बड़ों का आदर ना छोटों से प्यार, और जो बराबरी वाले हैं उनसे वो भिड़ते नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये चीज जो है आज शिल्पा जी ने भी एक एक्सपोज की है रजत दलाल के बारे में, कि एक्टर्स वर्सेस नॉन एक्टर्स ये करना चाहते थे, क्योंकि सारे एक्टर्स को ये यही कह रहे थे कि ये एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं अपनी, इनके ड्रामे चल रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को चुना जो नॉन एक्टर्स हैं और ये उनकी तरफ चले गए और टीम अप करने की कोशिश हो रही है। लाइक उनके मुद्दों में ही आ जाते हैं। उनका मुद्दा इनको अपना मुद्दा लगता है, इनका अपना मुद्दा कोई है नहीं, बट उनका मुद्दा इनको अपना मुद्दा लगता है। जिस पर जो है रजत ने काउंटर दिया कि सारा अरफीन मेरे दोस्त हैं, तो यस उनका मुद्दा मेरा अपना मुद्दा होगा, क्योंकि मेरी फैमिली का अगर कोई मुद्दा होगा तो वो भी मेरा मुद्दा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्टर नॉन एक्टर वाली कोई बात नहीं है। जिस पर भाई विवियन डिसना ने गंदा एक्सपोज किया है रजत दलाल को। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा एक्टर नॉन एक्टर की बात है तो एक्टिंग तो रजत दलाल बहुत अच्छी करते हैं। हम एक्टिंग कर रहे थे, आप क्या एक्टिंग करते यार? बिना ग्लिसरीन के जो आपने आंसू बहाए हैं भाई बहन के रिश्ते में, कि आप तो इतने इमोशनली हो गए थे कि ईशा पर आपको इतना प्यार ही उमड़ आया था कि बहन है मैं तो तुझे कभी धोखा ही नहीं दूंगा, मैं तो तेरे साथ कभी गेम ही नहीं खेलूंगा। और अगले पल जो है बाहर ही जाकर बोल रहे थे कि इन चारों को तोड़ो, ईशा तो चाबी भरती है उधर है, बोलने बोलने को भाई बोलती है, सब मानती थोड़ी है कोई। तो रजत दलाल की प्रॉब्लम ये है कि भाई जिस थाली में वो खाना शुरू करते हैं उसी में छेद करना भी साथ में ही शुरू कर देते हैं। उन्होंने ईशा को बहन बोला अपने से, डींके हाँकी अपने से, मैं ऐसा भाई वैसा भाई, पीठ पे खंजर नहीं भोंकूंगा, अपनी बात का पक्का। और अगले ही पल बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ गेम खेलने के लिए आया हूँ किसी दूसरे कंटेस्टेंट के साथ, कि मैं तो यहाँ गेम खेलने के लिए आया, मैंने तो उसको क्लियर कर दिया है कि देख यहाँ तो गेम होगा, रिश्ता बाहर निभाया जाएगा। तो और उनको उड़ाओ, उनको तोड़ो, उनकी दोस्ती तोड़ो, ये सारी बातें आपने कही हुई हैं। तो विवियन ने आज अच्छे से एक्सपोज किया जब रो रो के रजत दलाल जो है अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे ईशा के सामने कि वो ये जो है भाईचारा जो है उनका वो हमेशा निभाएंगे और ईशा को कभी बैकस्टैब नहीं करेंगे, बट वो उन्होंने किया। और आज जो क्लिप ईशा को और विवियन को दिखाई गई थी उस क्लिप के बारे में भी बात हो गई। एकता कपूर ने कह दिया कि रजत दलाल क्या क्या बोल रहे थे ईशा तुम्हारे बारे में करणवीर के सामने, वो करणवीर वहां थे इसलिए बोल रहे थे या वो ऐसा ही सोचते हैं? तो वही ईशा ने कहा कि अब तो मुझे क्लैरिटी हो गई है। तो ईशा को भी ये चीज कहकर गई है एकता जी कि भाई इमोशंस हटा के गेम पर ध्यान दो, और यहाँ पे तुम बहुत जल्दी रिश्ते बना लेती हो, इसलिए तुम पर सवाल उठेंगे कि इतनी जल्दी कैसे इसने रिश्ते बना लिए, 10 दिन में कैसे रिश्ते बन गए। याद रखो तुम यहाँ पे गेम खेलने के लिए आई हो। तो यस मुझे भी लगता है कि ईशा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई कहानी की मेन विलन पर। कहानी की मेन विलन मतलब सारा जी, जी हाँ, जो कि फिलहाल कल से विलन चल रही थी। और इन शॉर्ट जो है एकता कपूर ने उनको क्या कह दिया, जहर की फैक्ट्री। उनका ये कहना था कि अगर मेरी नागिन को तुम काट लोगी तो मेरी नागिन तो मरी जाएगी, इतनी जहरीली हो सारा। यहाँ पे जो है जिस तरीके की हरकतें तुमने की है, लोगों के पर्सनल स्टफ के साथ छेड़खानी कर रही है, उनको इंस्टिगेट कर रही है, जो भी तुम्हारी हरकतें हैं बहुत ही खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है, नो डाउट बढ़िया गेम खेल रही हो, लेकिन क्या कर रही हो क्या कर रही हो भाई? यहाँ पे हमारा भी यही पॉइंट था कि सारा क्या हो गया, सारा का सारा सत्यानाशी हो गया। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि ये सारा मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था, चाय ना मिलने की वजह से। ग्रीन टी छुपा दी गई, कॉफी फेंक दी गई, चाय नहीं मिली। और चाय किसकी वजह से गई थी? चाय गई थी सारा की वजह से, क्योंकि वो बार बार इंग्लिश बोल रही थी। बिग बॉस ने बोला कि आप हिंदी बोलने का क्या लेंगी, तो सारा ने बोला चाय। तो यहाँ पे बिग बॉस ने बोला कि जितनी आप इंग्लिश बोल चुकी हैं उस हिसाब से अगले राशन में मैं चाय नहीं भिजवाऊंगा, तो चाय कट हो जाती है। तो भाई यहाँ पे विवियन ने उनको सजा के तौर पर, क्योंकि उनकी वजह से सारे घर वालों की चाय चली गई थी, अगले जो जो इनका राशन का स्टॉक आना था उसमें चाय आनी ही नहीं थी, तो सारा को ये सजा दी गई थी कि वो चाय नहीं उसको मिलेगी 2 दिन। तो इसीलिए फिलहाल विवियन ने सारा को चाय नहीं दी। बट यहाँ पे उस बात का ब्लेम विवियन पर डाल दिया गया और सारा ने उसका अलग ही मुद्दा बना दिया। सारा को किसी ने नहीं छेड़ा चाय के लिए, लेकिन विवियन को सबने छेड़ा। यहाँ पे विवियन को चाहत जो है वो इंस्टिगेट कर रही है, बाकी के घर वाले इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको डिक्टेटर बोल रहे हैं, बायस्ड बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सारा को तो कोई भी नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे इंग्लिश बोलने की वजह से हमारी चाय चली गई। तो यहाँ पे ये कहना था एकता का कि भाई ये कैसी इक्वालिटी है भाई,
विवियन से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? विवियन से इतनी नफरत क्यों है? जब विवियन गलत है ही नहीं तो इतनी नफरत क्यों? तो ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि विवियन के हर एक एक्शन पे क्वेश्चन उठाया जाता है, हर एक एक्शन पे। लेकिन सामने वाला अगर जिम्मेदार है उन चीजों के लिए, जो भी जिस वजह से भी घर वाले कुछ भी भुगत रहे हैं, और उसका जिम्मेदार कोई और है, मेरा भी यही सवाल था कि हट फिर के बात विवियन पर ही कैसे आ जाती है? हर चीज का जिम्मेदार विवियन कैसे हो जाता है? शिल्पा जी ने खाना नहीं खाया अपनी मर्जी से, उस बात का जिम्मेदार विवियन। करणवीर को जो है एक अंडा नहीं मिला, उसकी अपनी गलती की वजह से उसका जिम्मेदार विवियन। सारा की वजह से पूरे घर की चाय चली गई, वो सारा की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी वजह भी विवियन। तो ये कैसे कैसे सारी, वो बोलते ना, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ हर बार। तो विवियन के साथ तो ऐसा ही लफड़ा है, और ये लफड़े जो है, ये सारी चीजें आज ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी जो है एकता कपूर ने बहुत अच्छे से एक्सपोज की है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो है ये भी सारा से पूछा गया कि क्या होता है भाई, नेपी चेंज कर दो, आप दो लड़कियों को ये बोल रही हैं, उसके बाद आप अविनाश और अली ईशा की इक्वेशन पर बोल रही है पति पत्नी और वो, ये किस तरीके के, मतलब लाइक ये सभ्य कमेंट्स हैं? ये है आपकी विमेन इक्वेलिटी? ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट जो है एकता कपूर एक्सपोज करना चाहती थी, मुंह से उगलवाना चाहती थी सारा के कि वो गेम खेल रही है, ये सब कुछ रियल नहीं है, वो गेम खेल रही है। वो जो है, क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही थी, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी, तो इसीलिए एकता कपूर ने उनके मुंह से खुद ही उगलवा दी ये बात कि भाई जब ये जो है मुझे इंस्टिगेट कर सकता है तो मैं भी इंस्टिगेट कर सकती हूँ, यही तो गेम है। तो एकता कपूर ने बोला गेम खेल रही हो ना, तो उसने बोला हाँ। तो भाई यहीं पे सब एक्सपोज हो गया। तो फिर विक्टिम कार्ड कहाँ से आया? मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, बिग बॉस आप कैसे पार्शियल, ये आपने विवेन डिसेना को आपने वो बना दिया, संचालक बना दिया, ये करता है झूठा आदमी, ये वो। सो भाई आपकी गेम के चक्कर में आपने कितने लोगों को एक्चुअली आपने हर्ट कर दिया है, ठीक है? आपने कितने लोगों पे पर्सनल अटैक किए हैं गेम के नाम पे, और उसके बाद आप विक्टिम कार्ड भी खुद ही खेल रही हैं। इस बात को एकता कपूर ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया कि भाई मतलब आप पहले तो ये बात बताओ कि आप खुद ही ये चीज बोल रही थी ना कि विवियन तो क्या ही करता है, ईशा और अलीस तो क्या ही करती है, अविनाश है जो थोड़ा लड़ लेता है। तो आप उसको जाकर खुद ही इंस्टिगेट कर रही थी, आपने अविनाश को खुद इंस्टिगेट किया, आप इन लोगों को खुद इंस्टिगेट कर रही थी, बैठ बैठ कर। फिर विक्टिम कार्ड भी आप ही खेलोगी? मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा, मैं कहीं से भी हार नहीं मानूंगी, है ना? तो जो है किसी भी तरीके से मेरी टांग ऊपर रहनी चाहिए। तो ये भैया बहुत अजीब था, और ये भी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अरफीन को भी कहा गया है कि भाई आपको जिसको बोलना चाहिए था उसको नहीं आप बोल रहे थे, लेकिन जो लोग जो है शिकार हो रहे थे आपकी वाइफ के शब्दों का, आप उन पर जाकर ज्यादा अटैक कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे ये पति पत्नी भी एक्सपोज हुए हैं। और उसके बाद जो है रजत जी का एक मुझे कमेंट सुनने को मिला, मैं नहीं सुनता किसी की, जाना होगा मैं चला जाऊंगा इस घर से बाहर। तो हाँ भाई, दरवाजा तो खुलेगा ही, वो तो जाओगे ही आप, ठीक है, लेकिन लंबा वक्त लगेगा भी उसमें। और उसके बाद शिल्पा जी पर ये अटैक कर रहे थे कि भाई आप जो है वो किस तरफ होती हैं, ऐसा हमें पता है आपका झुकाव किस तरफ है, हमें पता है आप किसकी नजरों में ऊंचा उठना चाहती हैं। जो आप मेरे पे एलिगेशंस लगा रही थी कि मैं सारा और अरफीन के मुद्दे उठाता हूँ, मैं उनकी वजह से लड़ रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रजत दलाल जो है इस हफ्ते भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखे हैं। और अगर सलमान खान होते तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें बात बेटर समझ में आती, जो कि उन्हें एकता कपूर के मुंह से समझ में नहीं आई। उल्टा वो एकता कपूर के साथ डिबेट करने के लिए जा रहे थे, उल्टा उन्हीं पर वो सवाल उठा रहे थे, है ना? तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट रखो, ठीक है? ये लोग जो है अपने आप में बहुत बड़े नामी गरामी चेहरे भी हैं, इन्होंने बहुत इज्जत रुतबा कमाया है, नो डाउट आपको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आप कहते हैं कि आपको इज्जत विज्जत से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इनके जैसे सभ्य और इज्जतदार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट रख लो भाई, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। बाकी भैया आज के लिए बस इतना ही, सॉरी जो भी था भाई ग्लिच, उसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, बट मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।